नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये जो लास्ट वीक बीता है ये इंडियन जुडिशरी के लिए एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिक वीक था जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया 3 डिसीज़न लिए हैं। ट्रिपल तलाक का जो एबॉलिशमेंट हुआ, नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है प्राइवेसी का। और तीसरा जो ये राम रहीम का वर्डिक्ट आया है रेप केस में, तो जुडिशरी ऑफ इंडिया बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि अब खबरें आ रही हैं कि राम रहीम को जैसे ही कहा गया है कि वो रेप में दोषी हैं, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेन की डिब्बों में आग है, और जहाँ तक लेटेस्ट खबर है 13 लोगों के मरने की भी खबर है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। तो सबसे पहले तो मैं प्यारे भारतवासियों को हाथ जोड़ के निम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें, पैनिक ना करें, और जो भी बसें जल रही हैं या ट्रेन्स में आग लग रही है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान है वो किसी और का नहीं है, वो हम सबका है। और जहाँ तक ये सिचुएशन लाने की बात है, इसके लिए पूरी तरीके से जो खट्टर साहब की सरकार है, बीजेपी सरकार है हरियाणा की, मैं उसको दोषी मानता हूँ कि उन्होंने क्यों इस तरह के गुंडों को और राम रहीम के अनुयायियों को वहाँ इकट्ठा होने की अनुमति दी। पता था इनको कि इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, तो वहाँ तक मौका आने ही क्यों दिया, और जब आ गया है तो क्यों नहीं सेना को और पुलिस को अटैक करने का और डिफेंड करने का मौका दें। फ़िलहाल आज के टाइम में तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सब शांति बनाए रखें और र्यूमर्स और अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोगों में पैनिक फैले और वो साफ बच निकले। और जहाँ तक आप सबको अगर नहीं पता तो बता दें कि 2014 में राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी और सेंट्रल में भी उनकी सीटें बढ़ी। यहाँ तक कि अभी 15 अगस्त को राम रहीम का बर्थडे था, तो उसमें भी बीजेपी के बड़े एमएलएज और एमपीज वहाँ जाकर माथा टेकते थे। और तो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी राम रहीम की तारीफ़ कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, जबकि उन पर रेप केस अब का नहीं 2002 का चल रहा था। सन 2002 में जब ये रेप केस उन पर हुआ था, उसके बाद उसको रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को गोली मार दिया गया था। आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशंस चलती रही, और जिस तरीके से पॉलिटिकल उनको संरक्षण मिला है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, वो अभूतपूर्व है। आप देखिए कि अभी रिसेंट पंजाब इलेक्शंस में उन्होंने अकालियों को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया, और किसी भी बीजेपी नेता ने अभी तक राम रहीम के रेपिस्ट साबित हो जाने पर कोई ट्वीट नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी साहब को भी साफ सूंघ गया है। सीरिया में कुत्ता भाग जाए तो मोदी साहब की ट्वीट 1 मिनट में आ जाती है, लेकिन अपने देश जहाँ उनकी खुद की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो इनके स्पोक्स पर्सन, इनके सीएम्स और ये खुद कभी भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। केरला में एक आरएसएस का प्रचारक मार दिया गया, वो भी निंदनीय है, नोबडी सपोर्टिंग दैट। लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन हरियाणा में चाहे वो जाट आंदोलन हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ गई थी, लेकिन एमएल खट्टर साहब जो कि आरएसएस संघी हैं, चड्डीधारी हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आया। अब राम रहीम के टाइम में खबरें आ रही हैं गाज़ियाबाद में वायलेंस हो रही है, दिल्ली में वायलेंस कुछ जगह से आई है, पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ पर तो वायलेंस है ही है। और किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्टेड है, ये आने वाला टाइम आपको बता देगा।
इन सब के बावजूद आई कम्प्लीटली ट्रस्ट कि जो हिंदुस्तान की जनता है वो अपना दिमाग लगाएगी और इन सब से उबर जाएगी। लेकिन जो इस समय हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे वर्ल्ड में जो हमारी छवि है वो वास्तव में इनटॉलरेंट है। कभी हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी कुछ। इन सब के बावजूद मेरा भारत महान। तो ये तो थी पॉलिटिकल बात, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग नुकसान किसका कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, खुद की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। कल को हम कहेंगे वो गवर्नमेंट बस सपोर्ट नहीं दे रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्कूल्स नहीं है। जब हम खुद ही स्कूल्स, बसेस, हॉस्पिटल्स में आग लगा देंगे, और वो भी उस इंसान के लिए जो कि रेप में दोषी है। ज़रा सोचिए कि अगर यही रेप इन लोगों की फैमिली के किसी मेंबर के साथ हुआ होता, क्या वो ये हरकत करते? या फिर उनको भगवान कहते हुए अपनी माँ बेटी खुद ही स्पुर्द कर देते? ये सोचिए। मोदी साहब स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेज की बात करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले स्मार्ट पीपल बनाने की ज़रूरत है, और स्मार्ट पीपल एजुकेशन से बनेंगे। बहुत सी बातें आती हैं, गुस्सा भी बहुत आता है इन लोगों के ऊपर, लेकिन क्या किया जाए। हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो भेड़ बकरी हैं। भीड़ है, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, धर्म नहीं होता, भीड़ की कोई जाति नहीं है। भीड़ किसी भी तरह बह जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज इस भीड़ का इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ एम एल खट्टर साहब जो है, मनोहर लाल खट्टर, पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। आज का जो वीडियो है, अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन दिल दुखता है ये खबरें सुनकर कि एक रेपिस्ट के सपोर्ट में इतने लाखों लोग हैं। खैर, प्रधानमंत्री स्नूपगेट के थे और उनके मंत्रिमंडल में कई रेपिस्ट हैं, तो ये तो छोटी बात हुई। लेकिन आप देखिए कि हमारे लीडर्स कैसे हैं, हमारे एमपीज एमएलएज कैसे हैं, जो इन लोग ऐसे बाबाओं के, ऐसे बेशर्म और नीच बाबाओं के माथा टेकते हैं, उनसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और उनसे हम बदले में क्या डेवलपमेंट मांगेंगे? एक एहसान कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। ये जो आग है कल को आप लोगों के घर में भी पहुंचेगी। सवाल पूछिए, ऐसे नीच और शर्म बेशर्म बाबाओं से बचिए। आसाराम का केस हम सबके सामने है। राम रहीम भी पकड़ा गया, रामपाल का भी यही है ड्रामा था। अब रामदेव का भी कुछ ना कुछ पकड़ा जाएगा। तो ये लोग नीच हैं, और इन नीच बाबाओं से हमें बचना है, और उन नेताओं से, उन पॉलिटिकल लीडर से जो इन नीच बाबाओं का इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। इतना कहते हुए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता चाहूँगा कि पैनिक मत कीजिए, शांति बनाए रखें, और मानस की जात सब एक के पहचान वो। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है कि जो मनुष्य की जो जाति है वो सब एक हैं। सब एक बनकर रहें, आपस में प्यार से रहें, और जहाँ हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। धन्यवाद।